हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो होने वाली इम्पेरेटिव पे बेस्ड। जी हाँ दोस्तों, इम्पेरेटिव। क्या आप अपने डेली रूटीन में किसी को काम लगाते हैं? अगर नहीं लगाते हैं तो आज से लगाना आप सीख जाएंगे। इंग्लिश में काम बताना है, किसी भी व्यक्ति को कोई काम बताना है, लेकिन किस में बताना है? इंग्लिश में बताना है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल इन टुडेस क्लास। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस। यस दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी को सजेशन देंगे, सुझाव देंगे, कमांड देंगे, एडवाइस देंगे। जी हाँ दोस्तों, एडवाइस। आप किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी आपके भाई या ब्रदर एंड नियर डियर वंस किसी को भी बोलते होंगे कि पानी लाओ, काम करो, ठीक है, यहाँ से जाओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो, अंग्रेजी बोलो, ठीक है, हम बोलते हैं ना। या फिर निवेदन करते हैं, प्लीज मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, निवेदन करते हैं। या फिर सुझाव देते हैं, पढ़ाई करो, अंग्रेजी में बात करो, सेंटेंसेस बनाओ। हम इस प्रकार के सेंटेंसेस हम हमारे डेली रूटीन में बोलते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस पे हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। ठीक है, अब जब हम किसी, आप डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम किसी व्यक्ति को काम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? काम लगाते हैं। ठीक है भैया, क्या लगाना हो? काम लगाना हो। सुझाव देना हो, क्या देना हो? सुझाव देना हो। सुझाव देना नहीं हो, ये तो सुझाव देना आपने किसी को। या फिर अनुरोध करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, कोई काम करने के लिए ऐसे वाक्यों को बताना हो, इसके लिए नीचे दिए गए स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं। भैया बोलने का मतलब ये है कि जब हम कोई किसी व्यक्ति से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या काम बताते हैं, जैसे मैंने कहा पंखा बंद करो, पानी लाओ, पंखे को चालू करो, कूलर बंद करो, इस प्रकार से काम बताते हैं हम किसी को। तो सडनली हम कोई सेंटेंसेस किसी को बोल देते हैं, सडनली कोई सेंटेंस बोल देते हैं या कोई काम बता देते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ से जाओ, अंदर आओ, मेरी बात सुनो, अंग्रेजी में बोलो, सीधे बैठो। ठीक है, तो काम बता रहे हैं। बोल्ड की तरफ देखो, लिखो। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे दिया ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट। ये तीन चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनेंगे कि भैया ऑर्डर देना हो, कमांड देना हो, एडवाइस, सजेशन या फिर रिक्वेस्ट। ये तीन चीजों को आपको नोट करना है और समझते भी रहना है। यदि आप समझते हैं तो डेफिनेटली यू विल लर्न। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, नोट को समझने की कोशिश करेंगे। भैया नोट ये लिखा हुआ है कि ये जो वाक्य है केवल दो बनते हैं। कौन सा बनते हैं? सिर्फ दो बनते हैं। एक तो बनता है पॉजिटिव, कौन सा बनता है? पॉजिटिव। और दूसरा बनता है नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव बनेगा और दूसरा बनेगा नेगेटिव। आपको सिर्फ दो सेंटेंसेस को बनाना है। जैसे कि बहुत सारी वर्ब्स होती है, जैसे मैंने कहा बनाओ, मैंने क्या कहा? बनाओ। तो बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेक का। अब मैंने कहा सेंटेंस बनाओ, तो आपको बोलना है मेक सेंटेंस। पानी पियो, तो ड्रिंक पहले बोलना है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक वाटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रक्चर को समझो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले यूज करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर आरपीएस का यूज हमको करना है। जैसे मैंने कहा बोलो, तो बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीक। लेकिन मैंने कहा अंग्रेजी बोलो, तो हमको बोलना है स्पीक इंग्लिश। हिंदी बोलो, स्पीक हिंदी। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी मतलब जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। क्या बोलना है हमको? स्पीक लाउडली। क्या बोलना है? स्पीक लाउडली। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा मोबाइल चलाओ, तो चलाने को हम कहते हैं OPERAT, ऑपरेट, यानी चलाना। ऑपरेट मतलब चलाना। तो मैंने कहा मोबाइल चलाओ, तो हम क्या बोलेंगे? ऑपरेट मोबाइल। क्या बोलेंगे? ऑपरेट मोबाइल। मोबाइल। पुराना मोबाइल बेचो, तो बेचने को कहते हैं सेल। सेल ओल्ड मोबाइल। नया मोबाइल खरीदो, खरीदने को कहते हैं बाय, तो बाय न्यू मोबाइल। अंग्रेजी सीखो, तो लर्न मतलब सीखना। क्या सीखना है? अंग्रेजी, तो हम क्या बोलेंगे? लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। मुझे बताओ, टेल मी। मुझे कहो, टेल मी। मुझे दिखाओ, शो मी। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस है, उसे उसे पढ़ाओ। उसे पढ़ाओ, तो हमने क्या कहा? टीचर ने पढ़ाना, उसे मतलब हिम, टीच हिम। मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, मेक अ टी, मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। मेरे लिए एक कप चाय बनाओ।
राम, अब यहाँ पे किसी को हम बोलते हैं ना कि भैया इधर आओ, अमन पानी लाओ, ठीक है, तो मैंने कहा राम अंग्रेजी बोलो, किसी लड़के का नाम है राम, तो राम स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलो। पापा कृपया पैसे दो, पापा प्लीज गिव मनी, प्लीज गिव मनी। अजय, एक मिनट, चलो, अजय कृपया अंग्रेजी बोलो, अजय प्लीज स्पीक इंग्लिश, अजय प्लीज स्पीक इंग्लिश। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा सेंटेंस बनाओ, तो मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस। कंप्यूटर चलाओ, ऑपरेट कंप्यूटर। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं। जैसे यहाँ पे उसे बुलाओ, तो उसे बुलाने को कहते हैं कॉल, क्या कहते हैं? कॉल हिम, उसे बुलाओ। यहां से जाओ, जाने कहेंगे गो, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ। दूध में पानी मिलाओ, तो मिलाने कहेंगे मिक्स, डू नॉट स्पीक, मिक्स वाटर इन मिल्क, किसमें मिलाना है? दूध में मिलाना है। यहां इंतजार करो, इंतजार करने कहते हैं वेट, क्या कहते हैं? वेट हियर, वेट हियर। अब आगे लिखा दरवाजा खोलो, तो खोलने कहते हैं ओपन, ओपन द, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। किसके बारे में सोचो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तो सोचने को हम क्या कहते हैं? थिंक, क्या कहते हैं? थिंक, थिंक अबाउट, के बारे में, किसके बारे में? अबाउट योर फ्यूचर, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचो। ठीक है, हाथों को साफ करो, किसको साफ करो? हाथों को, तो हम क्या कहेंगे? क्लीन योर हैंड्स। बाइक की चाबी लाओ, तो लाने को कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग, ब्रिंग बाइक्स की, ब्रिंग बाइक्स की, ब्रिंग बाइक्स की। उस कुर्सी पर बैठो, हमने कहा उस कुर्सी पर बैठो, तो सिट ऑन डेट चेयर, सिट ऑन डेट चेयर, उस कुर्सी पर बैठो। ओके, यहाँ पे ये ब्रिंग है ना, ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, बाइक्स की। कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज, प्लीज लिसन मी, प्लीज लिसन मी, कृपया मेरी बात सुनिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारे ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हैं। आगे क्या सेंटेंस है यहाँ पे? अब हमको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनाना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमको बताना है कि कोई काम मत करो, कोई काम मत करो। जैसे हमने कहा सेंटेंस बनाओ, मेक सेंटेंस, सेंटेंस मत बनाओ, तो डोंट मेक सेंटेंस। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। जाओ, जाओ यानी गो, यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हियर। मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, डोंट गो फ्रॉम हियर। तो हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ वर्ब के पहले किसका यूज करना है? डोंट का यूज करना है। किसका यूज करना है? डोंट का यूज करना है। जैसे मैंने कहा बोलो, तो हम क्या बोलेंगे? स्पीक, मत बोलो तो डोंट स्पीक। गो यानी जाओ, मत जाओ, डोंट गो। आओ यानी कम, मत आओ, डोंट कम। अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। मेरे लिए चाय मत बनाओ, डोंट मेक टी फॉर मी, डोंट मेक टी फॉर मी। मुझे परेशान मत करो, तो हम क्या बोलेंगे? डोंट बोदर मी। क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट। तो हमको सिर्फ यूज करना है डोंट का। किसका यूज करना है? डोंट का। अब आगे देखिए, आगे और सेंटेंस है, उसे मत पढ़ाओ, उसे मत पढ़ाओ, डोंट टीच हिम। राम क्रिकेट मत खेलो, राम डोंट प्ले क्रिकेट। कृपया गाना मत गाओ, प्लीज डोंट सिंग अ सॉन्ग। पापा कृपया इस गाने पर मत नाचो, पापा या फादर प्लीज डोंट डांस
ऑन दिस सॉन्ग, प्लीज डोंट डांस ऑन दिस सॉन्ग। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। घबराओ मत, संकोच मत करो, फालतू की बातें मत करो, ज्यादा होशियार मत बनो, गाड़ी तेज मत चलाओ, ठीक है। नेक्स्ट है, बुरे लोगों के साथ मत रहो, मुझे धक्का मत दो, यहाँ झगड़ा मत करो, सुबह देर से मत उठो, समय बर्बाद मत करो। आगे देखते हैं। अब ये जो सेंटेंस है, देखिए ये सेंटेंस आपको बनाना है एवरीबॉडी, ये 10 सेंटेंस है जो है आपको बनाना है, आप इसे नोट कर लें, ठीक है। 10 सेंटेंस आपको बनाना है, आप इसको बनाइए 10 सेंटेंसेस को, ठीक है। बहुत इजी, फालतू के बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, ज्यादा होशियार मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ठीक है। सो डोंट डाउट, बहुत इजी है, आप इसको बनाइएगा। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं आपको इस पे एक एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे मेक सेंटेंस, डू वर्क, कीप इट, नो मी, ईट फूड, ड्रिंक वाटर, से मी, स्पीक इंग्लिश, गो टू स्कूल, स्लीप हियर, ठीक है। पास, कम हियर, फॉल, ईट, swim in river, throw ball, read book, write a letter, win cricket, bring water, sell your old mobile। So आपको एक सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस आपको इस पे बनाना है। कोई भी एक सेंटेंस आप लीजिए, उस पे मीनिंगफुल सेंटेंसेस आप बनाइए। अब इसके बाद में मैं मोर देन 100-200 सेंटेंसेस आपके सामने लाने वाला हूं, जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आपको सिर्फ सुनते रहना है, मैं सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करूंगा, सिर्फ सुनते रहिए और बनाते रहिए। देखिए इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये सेंटेंसेस जो है आई होप कि आपको दिखाई दे रहे हैं। लेट मी यूज रेड। जैसे पुट अने रखना होता है, पुट इट हियर, पुट इट हियर, इसे यहां रखो, इसे यहां रखो। पुट इट हियर का मतलब क्या होगा, इसे यहां रखो। शो मी, अब शो का मतलब होता है दिखाना, शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। शो मी का मतलब क्या होगा, मुझे दिखाओ, शो मी। टेल मी, मुझे कहो, टेल मी, मुझे कहो। कॉल हिम, कॉल आने होता है बुलाना, कॉल आने क्या होता है, बुलाना। कॉल हिम, उसे बुलाओ। मेक टी, चाय बनाओ। गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ। सिट देयर, वहां बैठो। मीट माय फ्रेंड राम, मेरे दोस्त राम से मिलो। पुल इट, इसे खींचो। ब्रिंग हियर, ब्रिंग यानी लाना, हियर यानी यहां, यहां लाओ। गिव इट टू मी, इसे मुझे दो। स्विच ऑफ द कूलर, अब यहाँ पे ऑफ लिखा मतलब बंद करना है, स्विच ऑफ द कूलर, कूलर बंद करो। कम लेटर, बाद में आओ। एक लेटर ये होता है LETTER, लेटर का मतलब होता है पत्र, लेकिन ये लेटर नहीं होता है बाद में, क्या होता है, बाद में। सेक इट, इसे हिलाओ। बी एक्टिव, सक्रिय रहो। कैच हिम, कैच यानी पकड़ना, कैच हिम, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। मीट देम, मीट यानी मिलना, किनसे मिलना, उनसे, तो मीट देम, उनसे मिलो। गेट फ्रॉम हिम, गेट यानी प्राप्त करना, फ्रॉम यानी से, हिम यानी उससे, उससे प्राप्त करो। काउंट इट, काउंट यानी गिनना, काउंट इट, इसे गिनो। टेक हिम, टेक हिम फ्रॉम हियर, इसे यहां से ले जाओ, उसे यहां से ले जाओ। रिमेंबर इट, रिमेंबर यानी याद करना, इसे याद करो। रिमेंबर इट, इसे याद करो। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड हिम, उसे मना करो, फॉरबिड हिम, उसे मना करो। फॉरबिड हिम का मतलब क्या होगा, उसे मना करो। जैसे मान लो कोई बाइक लेने आया तो घर वाले बोलते हैं ना, उसे मना कर दो, वो बाइक में पेट्रोल नहीं है, उसे मना करो। इरेज इट, इरेज यानी मिटाना, इसे मिटाओ, इरेज इट। कॉल एवरीवन हियर, कॉल एवरीवन हियर, कॉल यानी बुलाना, एवरीवन है हर कोई, हियर यानी यहाँ, हर किसी को यहाँ बुलाओ। थिंक अबाउट इट, गिव मी चांस, गिव मी चेंज, गिव मी चेंज, मुझे खुले पैसे दो, गिव मी चेंज मतलब मुझे खुले पैसे दो। थिंक अबाउट इट, थिंक यानी सोचना, अबाउट यानी के बारे में, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। कम विथ मी, कम मीन्स आना, विथ यानी साथ में, किसके साथ में, मेरे साथ में, तो मेरे साथ आओ, कम विथ मी। बिलीव मी, बिलीव मी का मतलब था मेरा विश्वास करो, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। फिल दिस फॉर्म, फिल यानी भरना, इस फॉर्म को भरो। सेंड, सेंड इट टू एवरीवन, दिया सेंड है, सेंड इट टू एवरीवन, इसे हर किसी को भेजो। एंजॉय योर लाइफ, अपनी लाइफ का आनंद लो।
एंजॉय योर लाइफ का मतलब हो गया अपनी लाइफ का आनंद लो, एंजॉय योर लाइफ। हमने क्या बोला? एंजॉय योर लाइफ। थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सकारात्मक सोचो, थिंक पॉजिटिव। डेवलप योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस का विकास करो, अपने कॉन्फिडेंस का विकास करो। सेव टाइम, सेव अने क्या होता है? बचाना, सेव अने बचाना। सेव टाइम, क्या क्या बचाना भैया? टाइम बचाना। सेव टाइम, समय बचाओ। सॉल्व माय प्रॉब्लम, मेरी समस्या हल करो। सॉल्व माय प्रॉब्लम, मेरी समस्या हल करो या मेरी समस्या। प्रेस रेड बटन, प्रेस यानी दबाना होता है, तो रेड का बटन दबाओ, ठीक है, रेड का बटन दबाओ। सिट बैक, सिट बैक पीछे बैठो, सिट बैक का मतलब क्या था? पीछे बैठो। चेक इट फर्स्ट, पहले इसे चेक कर लो, पहले इसे चेक करो, तो हम क्या बोलेंगे? चेक इट फर्स्ट, पहले इसे चेक करो। गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ। गो टू योर रूम बोलते ना, गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ। गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ। गेटिंग मी? चलिए। सिट बिसाइड राम, अब ये बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, बगल में, और हम हमारी भाषा में बोलते हैं धड़ में, ठीक है। तो सिट बिसाइड राम, राम के बाजू में बैठो। चेस हिम, चेस का मतलब पता है क्या होता है? चेस का मतलब होता है पीछा करना। चेस हिम, उसका पीछा करो। चेस हिम, उसका पीछा करो। कम रेगुलर, कम रेगुलर मतलब रोज आओ, कम रेगुलर मतलब रोज आओ। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं और भी हैं, देखो। गो टू मार्केट, मार्केट जाओ। एक मिनट, इसको मुझे बड़ा कर देना। गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, मार्केट जाओ। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। शो मी योर कॉपी, शो ने दिखाना, मुझे मतलब शो मी योर कॉपी, मुझे आपकी कॉपी दिखाओ। गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ। गो टू राम, राम के पास जाओ। गो टू सर, सर के पास जाओ। गो टू हिम, उसके पास जाओ। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ड्राइव कार स्लोली, कार धीरे चलाओ। लिसन मी, मेरी बात सुनो। स्लीप हियर, यहां सो जाओ। नाउ बिगिन, नाउ ने अब शुरू करो, अब शुरू करो। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, मुझे क्षमा करो। टेक इट अवे, टेक इट अवे, इसे दूर ले जाओ। टेक इट अवे का मतलब होता है इसे दूर ले जाओ। ट्राई वंस अगेन, लिसन हिम प्रॉपरली, उसे ध्यान से सुनो, उसे ध्यान सुनो। ट्राई वंस अगेन, एक बार फिर से प्रयास करो। गो बाय फुट, गो बाय फुट का मतलब पैदल जाओ, गो बाय फुट। मेक टी, चाय बनाओ। स्टार्ट इट, इसे शुरू करो। से समथिंग, कुछ कहो। डू समथिंग, कुछ करो। कंसल्ट विद डॉक्टर, डॉक्टर से चर्चा करो। यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का उपयोग करो। यूज योर ब्रेन। वॉश योर हैंड फर्स्ट, पहले अपने हाथ धो लो, पहले अपने हाथ धो लो, तो हम क्या बोलते हैं? वॉश योर हैंड फर्स्ट। आस्क एनीवन, किसी और से पूछो। हाइड हियर, इसे यहां छुपाओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। गो एनीवेयर, कहीं और जाओ। आस्क अबाउट इट, इसके बारे में पूछो। आस्क अबाउट इट का मतलब होता है इसके बारे में पूछो। ड्रॉप मी हियर, मुझे यहां छोड़ दो। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, ड्रॉप मी हियर, मुझे यहां छोड़ दो। कलेक्टेड, कलेक्ट नहीं इकट्ठा करना, कलेक्टेड इसे इकट्ठा करो। हीट द वाटर, हीट, आपने हीटर सुना है? हीटर, हीटर में पानी गर्म करने वाला, तो हीट का मतलब था गर्म करो, तो हम क्या बोल रहे हैं? हीट द वाटर, पानी गर्म करो। सुबह से उठना और बोलना हीट द वाटर मदर। इरेज इट, इसे मिटाओ। कॉल एवरीवन यार, हर किसी को यहाँ बुलाओ। गिव मी चेंज, मुझे खुले पैसे दो। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। भैया इसका मतलब क्या होता है? सुबह जल्दी उठो। टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर लो। बिलीव इन गॉड, गॉड में बिलीव करो। टेक इट, टेक राइट टर्न, राइट टर्न लो। बी केयरफुल, केयरफुल रहो मतलब सावधान रहो।
नो योर सेल्फ, अपने आप के बारे में जानो, अपने आप के बारे में जानो। लिसन वर्ब्स चार्ट, वर्ब्स चार्ट सुनो। रिकॉग्नाइज मी, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, ठीक है, आपने सुना होगा। ओबे योर पेरेंट्स, ओबे का मतलब होता, ये ओबे नहीं होता, ओबे ओबे वो वाला ओबे नहीं, ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना। ओबे योर पेरेंट्स मतलब आपकी पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करो। गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाओ। इन्फॉर्म एवरीवन, इन्फॉर्म एवरीवन का मतलब होता है हर किसी को सूचित करो, हर किसी को सूचित करो। अगर कोई सा सेंटेंस छूट रहा है तो इसे आप बनाओ, ठीक है, मान लो कि कई सेंटेंस छूट जाए तो इसे आप बनाएं, आप ट्राई करो, क्योंकि आप क्या करोगे, सारे काम मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे फिर, ठीक है। सिंग एनी सॉन्ग, कोई सा गाना गाओ। गो टू गो टू फॉर्म, खेत में जाओ, गो टू फॉर्म मतलब खेत में जाओ। टेक माई बाइक, मेरी बाइक ले जाओ और खेत में जाओ, ठीक है। गिव इट टू मदर, इसे मम्मी को दो। प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करो। पुश इट, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, पुश इट, इसे धक्का दो। पुल इट, इसे खींचो। रीड इंग्लिश बुक पढ़ो। वॉच एनी नाइस मूवी, कोई सी अच्छी मूवी देखो। बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो। फॉरगेट इट, इसे फॉरगेट इट, इसे भूलो। गो जस्ट, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ। कंप्लीट योर वर्क, अपना वर्क कंप्लीट करो। कम ऑन टाइम, समय पर आओ। मीट मी 2 o'clock, मुझे 2 बजे मिलो। गेट डाउन, गेट डाउन, बैठ जाओ। टर्न ऑफ गैस, गैस बंद करो। सर्व इट, सर्व का मतलब था परोसना, सर्व इट, इसे परोसो, इसे परोसो। स्टैंड असाइड, साइड में खड़ा हो जाओ, स्टैंड असाइड बोलते हैं ना, स्टैंड असाइड, साइड में खड़ा हो जाओ। पुल इट डाउन, पुल इट डाउन, पुल का मतलब पुट इट डाउन, इसे नीचे रखो। थिंक फर्स्ट, पहले सोचो, देन स्पीक, फिर बोलो। फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक। चेंज योर शर्ट, अपने शर्ट को बदलो, चेंज योर शर्ट। स्पीक हिंदी, हिंदी बोलो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछो। तो बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने ट्रांसलेट करे। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है। मेक मेनी मोर सेंटेंसेस। इफ यू वांट वर्ब चार्ट देन सेंड मी मैसेज, आई विल गिव यू 100 200 300 verbs, verb chart and make a meaningful sentences of each and every verbs. Okay guys, आप अपने डेली रूटीन में ये जितने सारे सेंटेंसेस हैं आप बहुत यूज करते हैं, तो यदि ये चार्ट में जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं अगर आप इन्हीं को पढ़ लेते हैं अच्छे से और इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं, सो आई गारंटी यू कि आपके इंग्लिश इंप्रूव होगी। बट व्हेन यू विल स्पीक, यदि आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, सिर्फ लिखते ही रहते हैं, लिखते रहते हैं, सो यू आर नेवर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश को यदि बोलना है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो सिर्फ बोलने से आती है, यदि आप बोलते हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, अगर आप नहीं बोलते हैं सो इसकी कोई गारंटी नहीं कि इंप्रूव हो। भैया बोलना पड़ेगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं अंग्रेजी सीखते हैं और बोलते हैं कि हमको सर अंग्रेजी बोलना है बोलना है बोलना है, लेकिन वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, सारी चीजों को हल्के में लेते हैं, ठीक है, कि हम सीख लेंगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो भैया कोई नहीं सीख पाएगा, ठीक है। When I used to learn English, जब मैं सीखता था तो हमारे साथ में more than 300 स्टूडेंट सीखते थे, लेकिन उसमें से कुछ ही स्टूडेंट सीखे, कुछ ही मेरे फ्रेंड जो थे साथ में सीखे, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते थे, हम प्रैक्टिस करते थे, फालतू की बातें नहीं करते थे, इंग्लिश की बातें करते थे, इंग्लिश में बातें करते थे, प्रयास करते थे। हाँ, सेंटेंसेस को बनाते थे, गलतियां बहुत करते थे, गलतियां हजारों गलतियां करते थे, लेकिन उस गलती से सीखते थे। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करते थे, भैया यदि तुम टाइम पास करोगे ना टाइम तुमको फेल कर देगा। सो डू नॉट टाइम पास करना नहीं है। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आज हमने इंपेरेटिव आपको पढ़ाया तो इंपेरेटिव पे डिस्कस करें, इसके पहले नीडेड पढ़ाया था उस पर डिस्कस करें, नीड पढ़ाया था उस पर डिस्कस करें। तो सेंटेंसेस को बनाना है, सेंटेंसेस को बनाना है। अगर आप टॉपिक को स्कीप करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, जैसे हम घर गए तो हम बोलते हैं पानी लाओ, चाय बनाओ, बोलते ही बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन सेंटेंसेस का यूज करिए अपने डेली रूटीन में और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर कोई इसमें से ऐसा लग रहा हो कि सर ये आपने बनाया नहीं है,
तो कमेंट करके बताओ, मुझे मैसेज कर दो, नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं 6264424497, उस पर कॉल करो। थैंक यू सो मच।